देखिए, बजट में कोई नई बात तो आई नहीं। वही हर बात की तरह केवल आंकड़े का फेरा इन्होंने दिखाया है। कुछ काम करने की सोच के साथ ये बजट बना नहीं है। केवल लच्छादार भाषण, हम अपने पैर पे खड़ा होंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, वही उसी तक सिमट के रह गया बजट। तो आपके पास पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है और फिर आप बोलते हैं कि हम पेट स्कैन करेंगे। ये इसलिए संदेह होता है इस बजट के। बाहर बीएलओ से जो मिल रहा है तो वहाँ उसके वोटर लिस्ट में वो नाम है उनका, और अंदर जा रहे हैं तो पता चलता है कि अंदर जो वोटर लिस्ट गया हुआ है वो नाम ही नहीं है। आप सब लोग को ईवीएम की आदत हो गई है। जितने हमारे नए मतदाता हैं उन्होंने तो बैलेट पेपर देखा तक नहीं है। झारखंड विधानसभा में आज बजट पेश किया गया है और ऐसे में बजट को लेकर के विपक्ष के विधायक हैं राज सिन्हा जी, क्या कहते हैं सर बजट को लेकर के? हालांकि विधायक दल की बैठक तो आप लोगों ने नहीं किया था कि सरकार को कौन से मुद्दे पर घेरेंगे, फिलहाल बजट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बजट में कोई नई बात तो आई नहीं, और मैं तो कहता हूं कि यह घोर निराशाजनक बजट है। झारखंड के संभावनाएं नहीं बनती है कि कुछ इसमें आधारभूत संरचना को विकसित करना हो, या युवाओं के रोजगार के संबंध में कोई बहुत बड़ी चिंता इस बजट से निकलती हो, या शहरी क्षेत्रों के को मूलभूत या आधारभूत संरचनाओं के हर बार की तरह कोई बिल्कुल वही हर बात की तरह केवल आंकड़े का फेरा इन्होंने दिखाया है। लच्छेदार भाषण दिया, कविता पढ़ा। अब जैसे इन्होंने एक बात कहा, मैं उदाहरण के लिए रखता हूँ, इन्होंने कहा कि पेट स्कैन जो है वो सभी 5 ये में रहेंगे। आप तो पत्रकार हैं, आप लोग भी जानते हैं, डॉक्टर्स नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, बस मशीन की खरीदारी होगी। जैसे धनबाद के अंदर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना, लगभग 250 करोड़ की मशीनें पड़ी हुई हैं, वो धीरे धीरे एक्सपायर हो गई होंगी। अब उनके गारंटी पीरियड भी ख़त्म हो गए होंगे, उनके इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो आपके पास पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है और फिर आप बोलते हैं कि हम पेट स्कैन करेंगे। ये इसलिए संदेह होता है इस बजट के जो कोई मूल कि इसकी कुछ काम करने की सोच के साथ ये बजट बना नहीं है। केवल लच्छादार भाषण, हम अपने पैर पे खड़ा होंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, वही उसी तक सिमट के रह गया बजट। अच्छा, निकाय चुनाव हुए, निकाय चुनाव कितना व्यवस्थित देख पाए, कितना सुचारू रूप से हो पाए? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी बहुत ही इतनी अव्यवस्थित चुनाव मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। आज कई एक चुनाव में लड़ भी चुका हूँ, कई एक चुनाव लड़ा चुका हूँ, लेकिन इतनी अव्यवस्था एक बूथ से। मैंने तो कल उपायुक्त को कम से कम 10 आई कार्ड भेजा, वो विधानसभा में वोट दे रहे हैं, लोकसभा में वोट दे रहे हैं, और इस वो बाहर बीएलओ से जो मिल रहा है तो वहाँ उसके वोटर लिस्ट में वो नाम है उनका, और अंदर जा रहे हैं तो पता चलता है कि अंदर जो वोटर लिस्ट गया हुआ है वो नाम ही नहीं है। कहीं कोई आदमी रह रहा है टाउन में और उसका वोटर लिस्ट में नाम दे दिया गया रूरल इलाका में। कोई भी ना कोई जिस प्रकार के आचार संहिता में काम होने चाहिए ना कुछ, इस प्रकार कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। राम भरोसे जो है चुनाव करा लिया गया। तो जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ जो उन्होंने फिर भी निकल करके मतदान किया है। और यह आज के दिन में बैलेट पेपर से आप देखिएगा कि काउंटिंग होगा, कितना बैलेट पेपर इनवैलिड होगा। प्रॉपर लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है कि कैसे मत करना है। 2 मत दे रहे हैं आप, वहाँ पे मैंने देखा प्रिजाइडिंग ऑफिसर या जो भी वहाँ स्टाफ है, 2 ठो वोट डाल दीजिएगा और 2 ठो पर्ची धरा दिया। अब आदमी लोग गए, एक की जगह पर 2 को मोहर मार दिया। इस प्रकार के भी हुए हैं। बहुत लोग गया वहाँ पर, वो मोहर देखा, इंक पैड रखा हुआ है, लेकर अंगूठा लगा दिया है। तो इसलिए आप सब लोग को ईवीएम की आदत हो गई है। जितने हमारे नए मतदाता हैं उन्होंने तो बैलेट पेपर देखा तक नहीं है। मतलब कुल मिलाकर बहुत ही अव्यवस्थित रूप से यह चुनाव को संपन्न कराया गया है। केवल खाना पूर्ति हुआ है कि हाँ चुनाव करा लेना है। चलिए, तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे विधायक राज सिन्हा, जिन्होंने बजट को लेकर के तो कहा ही, दूसरी तरफ निकाय चुनाव पर भी निशाना साधा कि ऐसी अव्यवस्था हमने अपने जीवन में नहीं देखी थी। सहयोगी अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।
न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।